नमस्कार। डॉक्टरों व फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए बड़ी खबर। फार्मास्यूटिकल कंपनियां अब डॉक्टरों को गिफ्ट्स, देश विदेश यात्रा, सेमिनार के नाम पर ट्रिप आदि का लालच नहीं दे सकेगी। इसके लिए अब इस संबंध में केंद्रीय औषधि विभाग ने फार्मा क्षेत्र के लिए नई संहिता अधिसूचित कर दी है। यूसीपीएमपी गाइडलाइंस के मुताबिक अब कोई भी फार्मा कंपनी या उसका एजेंट, वितरक, थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता इत्यादि द्वारा किसी भी डॉक्टर या इस पेशे से जुड़े हुए या उसके परिवार के सदस्य, नजदीकी या दूर का, को कोई उपहार या निजी लाभ प्रदान नहीं कर सकते। इसके साथ ही कोई भी फार्मा कंपनी या उसका एजेंट दवा का परामर्श देने या आपूर्ति करने के पात्र किसी व्यक्ति को कोई आर्थिक लाभ की पेशकश भी नहीं कर सकता है। यानी कि सीधे शब्दों में कहा जाए तो फार्मा कंपनी अब किसी भी डॉक्टर को आर्थिक लाभ की पेशकश के साथ साथ उपहार, देश विदेश का ट्रिप नहीं दे सकती है। इसके साथ ही कंपनियां अगर डॉक्टरों को फ्री सैंपल दे रही हैं तो उन्हें इसका पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। साथ ही कंपनियां सालाना घरेलू बिक्री का 2% से ज्यादा फ्री सैंपल के रूप में नहीं बांट सकती हैं। इस संबंध में औषधि विभाग ने मंगलवार को नई संहिता अधिसूचित कर दी। औषधि विपणन प्रथाओं के लिए समान संहिता यूसीपीएमपी 2024 लोगों को मुफ्त नमूनों सैंपल की आपूर्ति पर भी प्रतिबंध लगाती है जो ऐसे उत्पाद को इस्तेमाल की सिफारिश करने के योग्य नहीं है। यूसीपीएमपी गाइडलाइंस के मुताबिक 3 बातें महत्वपूर्ण हैं जिसे हमें समझने की जरूरत है, जिसमें से पहला, कोई भी फार्मा कंपनी या उसका एजेंट, वितरक, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता इत्यादि द्वारा किसी भी तरह से डॉक्टर या उसके परिवार के सदस्य या फिर रिश्तेदार को कोई उपहार या निजी लाभ प्रदान नहीं कर सकते। दूसरा, कोई भी फार्मा कंपनी या उसका एजेंट दवा का परामर्श देने या आपूर्ति करने के पात्र किसी व्यक्ति या डॉक्टर को कोई आर्थिक लाभ की पेशकश नहीं कर सकते। तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके चलते फार्मा कंपनी और डॉक्टरों को देश या विदेशी यात्रा का लालच देकर मनमाफिक दवाएं लिखवाती थी, अब फार्मा कंपनियों देश या विदेश की यात्रा की सुविधा भी नहीं दे सकती है। इतना नहीं, कोई भी फार्मा कंपनी या उसका प्रतिनिधि या उनकी ओर से कोई व्यक्ति स्वास्थ्य पेशेवर या उनके परिवार के सदस्यों को सम्मेलन, संगोष्ठी या कार्यशाला इत्यादि में हिस्सा लेने के लिए देश में या देश के बाहर यात्रा सुविधा प्रदान नहीं कर सकते। इसमें रेल, हवाई, जलपोत या क्रूज के टिकट या पेड वैकेशन शामिल हैं। संहिता के मुताबिक दवाओं का प्रमोशन उसकी विपणन मंजूरी की शर्तों के मुताबिक ही होना चाहिए, अन्यथा वह अपराध की श्रेणी में आएगा। इस संदर्भ में जब वाराणसी के सनातन मिशन के डॉक्टर यूके श्रीवास्तव से जब बातचीत की गई तो आइए सुनते हैं उन्होंने इस पर क्या कहा। ये जो निर्णय भारत सरकार के स्वास्थ्य कार्यक्रम को देखते हुए किया गया है, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया गया है, व्यवहारिक रूप से ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां, फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां, ये जो डॉक्टर्स के लिए कार्यक्रम जो आयोजित करती थी, उससे क्या होता था कि जो एक तरह से जो न्याय है, जो गरीब मरीज है या जो स्वास्थ्य संबंधित डॉक्टर से जो रिलेटेड जो चीज़ें थी उसमें काफ़ी कठिनाइयाँ भी आ रही थी। लालच बस कि हमको यहाँ भी घूमने का मौका मिले, वहाँ भी घूमने का मौका मिले, इन सबको रोकने के लिए ये जो भारत सरकार ने डॉक्टर्स के लिए और फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों के लिए ये प्रतिबंध लगा दिया है, ये अपने आप में बहुत ही उचित कदम है और ऐसा ही होना चाहिए। ये जो कंपनियां हैं, फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां, हम डॉक्टर्स के लिए एब्रॉड कंट्रीज में ये जो वर्कशॉप माने सेमिनार जैसे शब्दों को आप जानते होंगे, वहाँ आयोजित करती थी, लेकिन वहाँ आयोजन के नाम पर वो सिर्फ कंपनियां क्या करती थी, डॉक्टर्स को गिफ्ट देना है या घूमने फिरने के नाम पे उनको फॉरेन टूर भी कराती थी। तो अब वो कंपनियां क्या कर, आप जैसा आप सभी समझ सकते हैं कि वो सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो तो मरीज के ऊपर ही आएगा, वो दवा के ऊपर ही आएगा और ऑटोमेटिक दवा का दाम जो है वो बढ़ जाता है। देश के लिए, देश में करना तो कोई खराब बात नहीं है, देश के अंदर करना भी चाहिए, लेकिन ये जरूर भारत सरकार ऐसा करे कि जो भी ये कंपनियां किसी डॉक्टर्स को यदि कुछ दे रही हैं या सपोर्ट कर रही हैं, जरूरी भी है भाई, यदि सेमिनार नहीं होगा, वर्कशॉप नहीं होगा तो भी अच्छा नहीं है,
क्योंकि एक दूसरे का जो नॉलेज है, जो कोई डॉक्टर अच्छा जान रहे तो अपनी बात और डॉक्टर्स को बताते हैं, समाज को बताते हैं, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन अब इस पर्दे के पीछे जो और भी चीजें हो रही हैं वो नहीं होना चाहिए। इसलिए ये जो स्टेप लिया गया है वो अपने आप में बहुत ही उचित कदम है। धन्यवाद। गौरतलब है कि अभी तक फार्मा सेक्टर में दवाओं और फार्मा प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ाने के लिए कई कंपनियां डॉक्टरों और हेल्थ केयर से जुड़े लोगों को गिफ्ट और अन्य सुविधाएं तोहफे के रूप में देती आ रही थीं। सरकार ने अब इस तरह की मार्केट प्रैक्टिस पर सख्ती दिखाते हुए इस पर रोक लगा दी है। मंगलवार को जारी इस दिशा निर्देश में कंपनियों को विदेशों में चिकित्सा शिक्षा कार्यशालाएं आयोजित करने से रोक लगाई गई है। इसी के साथ कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर ऐसी कार्यशालाओं के बारे में पूरा विवरण भी शेयर करना होगा, जिसमें उनके द्वारा किए गए खर्च का ब्यौरा शामिल है। कोड में यह बताया गया है कि इन गाइडलाइंस का पालन करने के लिए फार्मा कंपनी के सीईओ जिम्मेदार होंगे और हर वित्त वर्ष के खत्म होने पर 2 महीने के भीतर फार्मा कंपनी के एग्जीक्यूटिव द्वारा एसोसिएशन को इसे लेकर सेल्फ डिक्लेरेशन दी जाएगी। इस डिक्लेरेशन को एसोसिएशन की वेबसाइट या फिर सीधे यूसीपीएमपी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। गाइडलाइन के अनुसार कोई भी कंपनी या एजेंट या वितरक या कोई थोक या फुटकर विक्रेता किसी डॉक्टर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल या उसके परिवार के किसी सदस्य को उसके अपने लाभ के लिए कोई उपहार नहीं देगा। बहरहाल अब देखना है कि सरकार अपने कानून को कैसे लागू कराती है। इससे निश्चय ही बड़े बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टरों के आए दिन देश विदेश में सेमिनार के नाम पर बाहर रहने से अपना इलाज कराने पहुंचे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब इससे उन्हें जहां कुछ राहत मिलेगी